आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के ओबीसी आरक्षणों की मैटरों की और छत्तीसगढ़ के मैटरों की एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुए थे। क्योंकि पिछली सुनवाई पे जो एक सेपरेट पिटीशन दाखिल की गई थी होल्ड अभ्यर्थियों की ओर से, उसको पिछली 25 तारीख में छत्तीसगढ़ के मैटर से लिंक करा दिया गया था। तो उसमें मेंशन करके ये आज सूचीबद्ध हुए थे और आज जो प्रमुख सुनवाई हुई है 2 प्रकरणों में हुई है। एक वो प्रकरण जो रिट पिटीशन डायरेक्ट फाइल की गई है होल्ड अभ्यर्थियों द्वारा उस पर, और दूसरा एक ट्रांसफर पिटीशन है जिसके आधार पर सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि इसके जो अंतरिम आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा 4/5/2022 को पारित किया गया है, उसके कारण ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा है। उस याचिका में हमने स्टे वैकेटिंग एप्लीकेशन फाइल की है, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टे वैकेटिंग एप्लीकेशन फाइल की है। इन 2 प्रकरणों में सुनवाई आज हुई है। मैं एक बात यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगा कि जो याचिका है WP 606/2025 जो होल्ड अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल की गई थी, इसकी पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया गया था कि जो छत्तीसगढ़ के मेट्रो में अंतरिम आदेश 1/5/2023 को पारित किया गया है वो मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए, और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ पर तुषार मेहता जी ने कहा आई हैव स्ट्रांग ऑब्जेक्शन, तो वो फिर अप्लाई नहीं हुआ। लेकिन आज सरकार ने यू टर्न लिया है और सरकार की ओर से तुषार मेहता जी ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट को इंसिस्ट किया है कि जो छत्तीसगढ़ वाला आदेश है वो मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में भी लागू कर दिया जाए। तो इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूछी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मेट्रो में समानता क्या है। तो इसको लेकर के जस्टिफाई नहीं किया है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रकरणों में बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा वहां के आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया गया है, उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कानून को ना तो हाई कोर्ट ने स्टे किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, ना ही उसको निरस्त किया है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो फिर दिक्कत क्या है। तो वही फिर ये बात आती है कि एडवोकेट जनरल साहब के अभिमत के आधार पर 13% होल्ड कर दिया गया है, वो मेन ग्रीवेंस है। और इन 2 प्रकरणों को इन प्रकरणों से अलग करके इसकी त्वरित सुनवाई की जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होल्ड है। तो इस वर्जन को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि स्टेट ने डीलिंग करने का विरोध किया, डीलिंग करने के पक्ष में नहीं थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इन 2 मैटरों को मैं सेपरेट एग्जामिन करूंगा और इसको नेक्स्ट वीक सुनवाई के लिए नियत किया है। और इसमें जो स्टे वैकेटिंग एप्लीकेशन दाखिल की है उसमें भी अगले हफ्ते सुनवाई होगी। अगली डेट क्या है? अगली डेट नेक्स्ट वीक है, तो फ्राइडे से मंडे के बीच में कभी भी लिस्ट हो जाएगा वो।